स्टूडेंट्स, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसमें हम लोग लास्ट लेक्चर्स में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी निकाले थे। आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग टोटल एनर्जी, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और देखेंगे कि टोटल एनर्जी किन किन पैरामीटर्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है, किस किस चीज़ की वो प्रोपोर्शनल होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर कोई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग पार्टिकल, मान लेते हैं कोई पार्टिकल है मासियम का, यानी पार्टिकल ऑफ मासियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहिए चाहे ऑसिलेशन कहिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। किसी समय उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट अगर x है। आप शुरू से पूरे वीडियोस की प्लेलिस्ट को देखें, एक भी टॉपिक आपसे मिस नहीं होगा, हर चीज़ आपको समझ में आएगी अगर आप सिस्टमेटिक देखेंगे तो मान लेते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट x है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की उल्टे दिशा में रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है। तो उस समय अगर पार्टिकल, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल पेंडुलम, और सिंपल पेंडुलम अगर टू एंड फ्रो इक्विलिब्रियम के इधर उधर अगर मूव कर रहा है, मान लेते हैं किसी टाइम पर वह x डिस्टेंस इधर डिस्प्लेस्ड हुआ, यहां बनाए, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा इसके अपोजिट दिशा में काम करेगा, जो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। देन उस पर काम करने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या चाहेगा, इक्विलिब्रियम में मूव करने के लिए पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में लाने का कोशिश करेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल्स F इक्वल टू K इंटू एक्स होता है, जहां पर K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इसके को हम फोर्स कांस्टेंट नाम दिए हैं, K इक्वल टू फोर्स कांस्टेंट। अब देखेंगे चूंकि जो आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स है, यह एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में एग्जाम्पल तौर पर अगर हम सिंपल पेंडुलम लें तो यह एक कंजर्वेटिव सिस्टम है। कंजर्वेटिव सिस्टम क्या होता है, कंजर्वेटिव सिस्टम का मतलब यह होता है कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी, और यह क्या हो, कांस्टेंट हो ड्यूरिंग द मोशन। मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट। अगर सपोज दैट काइनेटिक एनर्जी बढ़े तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, घट जाएगा, लेकिन टोटल एनर्जी फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। तो इस केस में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के केस में सिस्टम कंजर्वेटिव एनर्जी का सिस्टम होता है। मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हैव ए कांस्टेंट वैल्यू, अगर एक बढ़ेगा दूसरा घट जाएगा, इस तरह से वह कंजर्वेटिव सिस्टम कहा जाता है। तो अगर कंजर्वेटिव सिस्टम है तो कंजर्वेटिव फोर्स एक कंडीशन को फॉलो करता है, कंजर्वेटिव फोर्स इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर कंजर्वेटिव सिस्टम है, लेट पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी इज U, अगर U पोटेंशियल एनर्जी है तो जो फोर्स है इज रिटेन इज द फॉर्म ऑफ निगेटिव ग्रेडियंट, ग्रेडियंट को लिखते हैं D, आप ग्रेडियंट को ऐसे लिख सकते हैं ग्रेड U माइनस साइन, निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अथवा ग्रेडियंट का मतलब डिफ्रेंसिएशन है F इक्वल टू माइनस DU अपॉन DX। यह आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा और यह इक्वेशन 1 है। तो सेम फोर्स का एक्सप्रेशन है इक्वेशन 1 एंड 2 से आप देख सकते हैं। अब अगर इक्वेशन 1 और 2 हैव द सेम फोर्स, यहाँ पर कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स इसको लिखे हैं और ये रिस्टोरिंग फोर्स के हिसाब से लिखे हैं, तो दोनों इक्वल होंगे। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों बराबर होंगे, देयरफॉर वी हैव माइनस du अपॉन dx इक्वल टू माइनस kx। दोनों साइड से आप माइनस क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे, मतलब माइनस माइनस हो जाएगा। u है du अपॉन dx इक्वल टू kx, यह आपको टर्म्स मिलेगा। अगर इसको इंटीग्रेट करें ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग लिखिए, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन वी हैव, हमको मिलेगा u इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा 1/2 के, तो कांस्टेंट है ऐसे रह जाएगा 1/2 x स्क्वायर होगा एंड 1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख लेते हैं c, यह टर्म्स मिलेगा। अब बाय द बाउंड्री कंडीशन का यूज करके हम c की वैल्यू को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0 हो जाता है। यहाँ पर देखिए, अगर कोई पार्टिकल ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, देखेंगे कि इक्विलिब्रियम में इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब x मैक्सिमम है उस केस में यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। कहने का मतलब यहाँ पर काइनेटिक मैक्स होगा एंड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होगा और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एंड पॉइंट पर आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, काइनेटिक 0 हो जाएगी, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, पोटेंशियल 0 हो जाएगी। एट इक्विलिब्रियम अगर हम पार्टिकल यहाँ पर लाएं तो देखेंगे कि x घटते घटते क्या हो जाएगा, x घटते घटते x इक्वल टू 0 हो जाएगा। उस केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। तो एट इक्विलिब्रियम व्हेन x इक्वल टू 0, देन आपका क्या मिलेगा, देन u इक्वल टू 0। इस कंडीशन को ऊपर वाले इक्वेशन में लिखें एट इक्विलिब्रियम, तो पाओगे कि x 0 होते ही यह 0 हो जाएगा और u इक्वल टू ये, तो यहाँ u की वैल्यू 0 लिख लीजिए a, तो मिलेगा c इक्वल टू 0। इसका मतलब जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू क्या है, c है, 0 है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 है। फिर आप लिख सकते हैं, फिर आपका जो इक्वेशन होगा यह हेंस u इक्वल टू, जो u क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, हेंस पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल टू c की वैल्यू 0 हो गया, तो क्या मिलेगा 1/2 kx स्क्वायर, ये मिल जाएगी। आप जानते हैं सिंस x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई है, इसकी वैल्यू यहाँ रख लीजिए। तो u की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/2 x का स्क्वायर, मतलब k a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t
प्लस फाई, यह आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। यह आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 लिख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन अगर कोई पार्टिकल कर रहा तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी होगा ये। अब यहाँ देख लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अगर यू मैक्स की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इसकी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी सर। तो हम ये देखें कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो साइन की, चूंकि ये तो फिक्स है, फोर्स कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड आपका फिक्स होगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो यू की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो मैक्स तब होगा व्हेन, मैक्स तब होगा व्हेन साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी उस केस में आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। देन अगर इसकी वैल्यू 1 रखते हैं तो यू मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 के, और इसकी वैल्यू 1 के ए स्क्वायर आएगी। ये टर्म्स आपको मिलेगा। अब हम आज के एक्सप्रेशन में यहाँ पर निकाला हूँ पोटेंशियल एनर्जी। इसके पहले मैं फाइंड आउट किया था पिछले वीडियो में काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी के लिए जो एक्सप्रेशन आपको मिला था, काइनेटिक एनर्जी, वो एक्सप्रेशन आपको मिला था 1/2 के ए स्क्वायर कास स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। ये एक्सप्रेशन मिला था। यह आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। और एक चीज और बता रहा हूं कि इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो पोटेंशियल एनर्जी के मैक्सिमम के ही बराबर थी, 1/2 की ए स्क्वायर ही था। इसका मतलब अगर जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा उस समय आपका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी वाइनिश कर जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक कहाँ होता है, यहाँ बीच में होता है। अगर यहाँ पर होगा मैक्सिमम काइनेटिक तो पोटेंशियल वाइनिश कर जाएगी, पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। और मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, वाइनिश कर जाएगा। बट टोटल एनर्जी कंजर्वेटिव सिस्टम में तो हमेशा सेम रहेगी। जब टोटल एनर्जी हम निकालते हैं तो दोनों को जोड़ लीजिए, या काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ लीजिए तो आपको टोटल एनर्जी मिलेगा। आइए देखते हैं। आपको मिलेगा therefore टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, अगर मान लेते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग कोई सिस्टम है, उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, ET लिखा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड दोनों की वैल्यू को रख लीजिए। तो ET फॉर टोटल, ET इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/2 के ए स्क्वायर कास स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, ये आपका हो गया, प्लस 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, ये मिलेगा। दोनों जगह की एक सेम है, इसको कॉमन कर लीजिए। 1/2 के ए स्क्वायर ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा कास स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, एंड सेम साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। आप जानते हैं कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। फिर आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा 1/2 के ए स्क्वायर होगा, और यह ET की वैल्यू है, ET की वैल्यू है। आपने देखा कि टोटल एनर्जी भी वही है जो मैक्सिमम काइनेटिक है। यहाँ पर मैं अभी बताऊं, जो ऊपर मैं लिख रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी की मैक्स वैल्यू कितना है, हाफ
के ए स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वह हाफ के ए स्क्वायर है, और इस जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग जो सिस्टम से उसकी टोटल जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो हम ET लिखे हैं, इसकी भी वैल्यू क्या है, हाफ के ए स्क्वायर है। ये तीनों वैल्यू सेम है। इसे आप क्या देख पा रहे हैं, ये तीनों वैल्यू देखिए, ए और ए तीनों वैल्यू सेम है। दैट मीन्स कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है उतना ही क्या है सिस्टम की टोटल एनर्जी है। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उतना ही क्या सिस्टम की टोटल एनर्जी है। इसका मतलब क्या है कि दोनों का सम मिला करके भी वो यही हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, दोनों का सम उतना ही है। इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। जितनी बढ़ोतरी इसमें होगी उसी के करेस्पॉन्डिंग इसमें डिक्रीज करेगी। अगर इसके रेसिप्रोकल अगर आपका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, और दोनों का सम क्या होगा, यहां पर होगा। तो इसके लिए वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अभी इंक्रीज डिक्रीज कैसे करता है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ने और घटने के अनुसार। हम फिगर से समझाते हैं, जरा देखिए इसको, देखिए अगर यहां पर क्या है, x इक्वल टू 0 है, तब आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। अगर डिस्टेंस बढ़ना चालू करेगा, x की वैल्यू बढ़ेगी, तो देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाता है। और अगर x इक्वल टू ए हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, अगर यह देखा जाए तो यहाँ पर आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और इस केस में जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे घटेगा घटेगा। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। तो जब ये मैक्सिमम वैल्यू है तो टोटल एनर्जी तो यही हो गया। तो उस केस में आपका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, वाइनिश कर जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर यहाँ से डिस्टेंस घटेगी धीरे धीरे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। और इसके मिड में जैसे जैसे पार्टिकल इधर जाएगी काइनेटिक एनर्जी घटता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे पार्टिकल इधर आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटती जाएगी, काइनेटिक बढ़ती जाएगी। फिर इसके आगे इधर जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ से फिर काइनेटिक एनर्जी घटना चालू हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ना चालू हो जाएगा। तो -a पर फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इसको आप एक ग्राफ से समझ सकते हो, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट के अनुसार कैसे यह वेरी करता है। मान लेते हैं आपका ये डिस्प्लेसमेंट है और यह इक्विलिब्रियम पॉइंट है जब x आपका 0 है। इस केस में आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। और जैसे जैसे आगे जाएंगे यहाँ पर आपका -a है, ये वाली केस जब आपका काइनेटिक पोटेंशियल मैक्सिमम है, काइनेटिक 0 है यहाँ, और +a पर भी क्या है, पोटेंशियल मैक्सिमम है, काइनेटिक 0 है। यहाँ पर आपका क्या है, +a है। देखेंगे कि बीच में आपका अगर हम काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट करें तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा और फिर यहाँ पर आकर के 0 हो जाएगा। ये आपका काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। काइनेटिक एनर्जी इस तरह से वेरी करेगा डिस्प्लेसमेंट के साथ। अगर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस x बढ़ेगा तो हमारा काइनेटिक एनर्जी घटता जाएगा, इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम होगी। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। और पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट करें तो देखेंगे ये ऐसे -a पर क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्स है और यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्स है। इस मैक्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखा हूँ।
जो कि हम न्यूमेरिकली अभी डेरिवेशन करके कैलकुलेट किया हूँ। अब देखेंगे कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आकर के जीरो हो जाता है। तो यह काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन है, लेकिन टोटल एनर्जी द सम ऑफ दीज टू इज ऑलवेज फिक्स, और इसीलिए तो इसको हम कंजर्वेटिव सिस्टम कहते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि काइनेटिक एनर्जी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटिंग पार्टिकल की क्या है, उसके बाद उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है और उसकी मैक्सिमम वैल्यूज क्या होगी। इन फार्मूलोज जो फार्मूला है, इन फार्मूला का यूज करके न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो एक बार फार्मूला को देख लीजिए, किस कंडीशन पर मैक्सिमम होगा उसको हमने साइन और कास के फॉर्म में बताया है। और उसके बाद फिर हमने टोटल एनर्जी का वेरिएशन देखा है। तो आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। अब हम फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।